कि आज यहाँ मीटिंग में आपके एक योद्धा पहुंचे हैं सुल्तान जी, उनको क्या बोलें? देखिए, वो हमारे खून के हैं और जिस तरह से उन्होंने दुनिया में जाके अपने प्रदेश का, समाज का और देश का नाम रोशन किया है, लेकिन क्योंकि भारत में जाति है, जाति के आधार पे ऊंच नीच है, जाति के आधार पे भेदभाव है, तो हर आदमी की प्रतिभा को नहीं उसकी जाति को प्रायोरिटी दी जाती है। आज इतनी मेहनत करके देश का सम्मान बढ़ा के भी तमाम सरकारों से अछूते रहे सुल्तान से। मैं समाज से आग्रह करूंगा कि वो सरकारों की चिंता ना करें और अपने भाई को इतना सम्मान दें, कंधों पर बिठाएं कि वो और आगे बढ़ के जो उसके आगे के लक्ष्य को पूरा करे। और हमारा पूरा भरोसा है कि हम सुल्तान को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे, किसी सरकार का मोहताज नहीं होने देंगे, किसी के आगे उसको जो है छोटा नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो आज जहाँ तक वो पहुँचा अपनी मेहनत से पहुँचा है। उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है और क्योंकि वो मेरा छोटा भाई भी, तो मुझे भरोसा है कि वो और आगे बढ़ेगा और ऐसे ही दुनिया में समाज का, देश का और कमजोर वर्गों का नाम रोशन करेगा। क्या कारण है कि जो सुल्तान सिंह जी हैं उनको सम्मानित नहीं किया गया सरकार की तरफ से? आपके साथ कोई बातचीत हुई है इस मामले को लेकर? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने आपको कहा कि प्रतिभाव का सम्मान नहीं होता, जाति के आधार पर भेदभाव है। तो जब तक हमारे पास अपनी ताकत नहीं होगी तब तक हमारे कर्म का भी सम्मान नहीं होगा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर अपनी काबिलियत के दम पे थे, अगर उनमें काबिलियत नहीं होती तो कोई उनको संविधान लिखने का अवसर नहीं है। तो इसलिए सुल्तान सिंह और तमाम ऐसे साथी तो देश दुनिया में जिन्होंने नाम रोशन किया, लेकिन सरकारों के एजेंडे में वो फिट नहीं बैठे, इसलिए सरकारों ने उनको सम्मान नहीं दिया। ऐसे में ऐसे साथियों को निराश होने की जरूरत नहीं है, समाज उनके साथ खड़ा है और आने वाले कल में समाज ही उनका सम्मान करेगा और ऐसी सरकारों को भी, निकम्मी सरकारों को भी मजबूर होना पड़ेगा उनका सम्मान करेगा। मैं उन सब प्रतिभाओं से ये अपील करूंगा कि वो आगे बढ़ते रहें। जैसे सुल्तान भाई ने नाम कमाया, ऐसे और भी साथी से प्रेरणा लेकर नाम कमाए। ऐसा भी मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में ऐसे और साथी भी देखने को हमें मिलेंगे। हरियाणा की राजनीति को लेकर पार्टी ने क्या रणनीति बनाई? देखिए, हरियाणा की राजनीति पे हरियाणा के जो प्रदेश के लोग हैं, प्रभारी जी, नहीं होती, क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं है। जब तक हमारा प्रतिनिधि वहाँ नहीं होगा तो हमारे मुद्दों पर ना चर्चा होगी, ना उनको मुद्दा समझा जाएगा। इसलिए अब उन काम करने वाले नौजवानों को जो अपना तन मन धन इस आंदोलन में लगा के समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है और इस कदम को हम लोग तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले कल में बहुत सारे ऐसे काम करने वाले साथी आपको हरियाणा के विधानसभा में, देश की लोकसभा में देखने को मिलेंगे और वहाँ जाके समाज के हितों की रक्षा करेंगे और समाज के लिए नए अवसर तैयार करने के लिए अपनी बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाजपा, आकाश आनंद जी ने एक बयान दिया था, शायद आपने सुना होगा। बहुत पुराना हो गया, मैं ऐसी चीज़ों पर चर्चा नहीं करना चाहता। ठीक है। उत्तरी हरियाणा में पिछले दिनों बाढ़ आई थी, तो लगभग 6 से 7 जिले जो है बाढ़ का सरकार ने घोषित कर दिए हैं। पंजाब ने मुआवजा जारी कर दिया था, लेकिन यहाँ अभी घोषणा ही हुई है, ना तो सड़कों पे काम चला है, सड़कें लगभग टूटी पड़ी हैं जो उत्तरी हरियाणा के जिले हैं, और किसानों के अलावा जो आम लोग थे उनके पशु बह गए, सामान रह गया था। तो क्या आप सरकार से, यहाँ की सरकार से कोई मांग करेंगे या कुछ कहेंगे भाई जो मुआवजा बाढ़ को लेकर? मेरे पत्रकार साथी, सरकार की आंखें हमसे ज्यादा दूरी तक देखने वाली हैं। सरकार के पास इतने इंस्टीट्यूशन है, इतना तंत्र है कि वो गांव की गली के घर में क्या हो रहा है इसको भी जानती है। लेकिन अगर सरकार जानबूझ के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ भेदभाव करती है तो ऐसी सरकार को जनता भी सबक सिखाने का काम करेगी आने वाले समय में। और मैं सरकार से अपील करूंगा, क्योंकि सरकार उनके हम लोग अपील ही कर सकते हैं, तो मैं विपक्ष से अपील करूंगा पहले ऐसी सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करें और जनता से भी अपील करूंगा कि अगर आपकी आवाज विपक्ष नहीं उठा रहा तो आप लोग खुद अपनी आवाज को रख सकते हैं। रही बात सरकार की, मैं सरकार से अपील करूंगा कि प्रत्येक आखिरी व्यक्ति की भी रक्षा, सुरक्षा, उनके हितों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, उनके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, उनके जीवन की, उनके
रोटी कपड़ा मकान जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए और जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री नींद से जागेंगे और वो उचित जो है मुआवजा उन पीड़ितों को देने का काम करेंगे जिनके साथ तकलीफ हुई, जिनके साथ नुकसान हुआ है। और अगर सरकार ऐसा काम नहीं करेगी तो हम लोग अपने नेताओं से कहेंगे कि वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके उनको जगाने का काम करें। हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव आने को है, तो क्या पूरे हरियाणा में जो है आजाद समाज पार्टी पार्टी का नीतिगत फैसला है, पार्टी इस पर अपनी जो है नीति के हिसाब से बात करें। चलो